Welcome to M. Kumar Singh Chemistry. स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of CuCl2 by using platinum electrode. Electrolysis of aqueous solution of CuCl2 by using platinum electrode. CuCl2 के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रयोग द्वारा। तो सबसे पहले CuCl2 का आयोनाइजेशन कराएंगे। CuCl2 एक्वस यह आयोनाइज होगा तो Cu2 प्लस एक्वस +2Cl माइनस एक्वस, ये हम लोग बैलेंस फॉर्म में लिखे हैं। एट कैथोड रिडक्शन होगा अब हमें चेक करना है कि कॉपर 2+ और वाटर में कौन रिड्यूस होगा। तो कॉपर 2+ का SRP वैल्यू +0.34 होता है और वाटर से H2 में जाने का SRP वैल्यू -0.83 होता है। SRP जिसका ज़्यादा होगा वह रिड्यूस होगा। SRP E0 Cu2+ Cu is greater than E0 H2O H2। यहाँ जो वैल्यू होगा वह +0.34 वोल्ट होता है और इसका वैल्यू -0.83 वोल्ट होता है। SRP कॉपर डबल+ का ज़्यादा है, इसलिए कॉपर डबल+ ही रिड्यूस होगा। Cu2+ एक्वस ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर सॉलिड बनाएगा। दैट मीन्स कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा। एट एनोड ऑक्सीडेशन, एट एनोड क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब इसमें अगर हम लोग SOP चेक करें, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हमें Cl- और वाटर का चेक करना है। Cl- से Cl2 में जाने का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वह वैल्यू Cl2 से Cl- में जाने के रिडक्शन पोटेंशियल का रिवर्स साइन वाला होगा। चूंकि Cl2 से Cl- में जब जाएगा तो उसका SRP का वैल्यू 1.36 होता है प्लस में, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। E0 Cl माइनस Cl2 इज ग्रेटर देन क्या होगा? E0 H2O /O2। दैट मीन्स यहाँ देखने से अब यह वैल्यू जो है Cl- और Cl2, इसका पहले चेक कर लेते हैं फिर देखते हैं। Cl- से Cl2 का कितना आ जाएगा? -1.36 वोल्ट, और इसका जो H2O से O2 का होगा वह आएगा -1.23 वोल्ट। तो यहाँ पर माइनस साइन जिसका कम होगा उसी का एसओपी ज़्यादा होगा, दैट मीन्स
H2O से O2 में जाने का SOP ज़्यादा होगा। देखने से लगता है कि H2O को ऑक्सीडाइज होकर O2 में जाना चाहिए, बट हम लोग NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस में यह पढ़े थे कि अगर वाटर में Cl- अगर पाया जाए तो वाटर के ऑक्सीडाइज होने का रेट कम हो जाता है, जिससे ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। ओवर वोल्टेज देने पर Cl- ही एट फर्स्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग Cl- से Cl2 में कन्वर्ट करेंगे। 2Cl- एक्वस या क्या देगा Cl2 गैस, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। दैट मीन्स इसका कैथोड पर जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा वह कॉपर होगा, और एनोड पर जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा वह Cl2 गैस होगा। अब हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ diluted aqueous solution of Na2SO4 by using platinum electrode. यह क्वेश्चन IIT 96 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट भी है। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस को अगर आप समझ रहे होंगे, पिछले लेक्चर में हम बताए थे, तो एकदम उसी के तरीके से यह भी सॉल्व हो जाएगा। Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है, तो पहले इसको आयोनाइज करेंगे और यह क्या देगा 2Na प्लस SO4 यहाँ में एट कैथोड पर क्या होगा रिडक्शन, फिर हम लोग को चेक करना है कि Na+ और वाटर में किसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो चूंकि Na+ का SRP वैल्यू -2.71 वोल्ट आता है और वाटर से H2 में जाने का जो SRP है वह -0.83 वोल्ट होता है, तो जिसका SRP ज़्यादा होगा वही रिड्यूस होगा। SRP E0 H2O और H2 ये ज़्यादा होगा, E0 Na+ और Na, और इसका वैल्यू -0.83 वोल्ट है और इसका वैल्यू -2.71 वोल्ट है। इसलिए यहाँ Na+ सॉल्यूशन में रह जाएगा और H2O रिड्यूस होगा। जब H2O को रिड्यूस करके H2 में ले जाएंगे तो याद रखना होगा, बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन जिधर जितना ज़्यादा होगा उधर उतना ही वाटर जोड़ते हैं। लेफ्ट साइड में 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है, एक वाटर जोड़ने से अच्छा है यहाँ 2H2O लिख देंगे। अपोजिट साइड में वाटर के तुलना में दुगनी संख्या में OH- जोड़ते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2OH-। अब हमें चार्ज बैलेंस करना है, 2 निगेटिव चार्ज है इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। दैट मीन्स कैथोड पर कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस। Na+ सॉल्यूशन में आ जाए। एट एनोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एट एनोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा, नॉर्मली
या जनरली SO4 डबल माइनस ऑक्सीडाइज नहीं होता। अगर वेरी कंसेंट्रेटेड किसी स्पीसीज से SO4 डबल माइनस आ रहा हो तो एक स्पेशल केस होता है जिसमें वह H2OH डबल माइनस पेरोक्सीडाइस सल्फेट आयन बनाता है। बट इस केस में जब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो तो ऐसे केस में हम लोग SO4 डबल माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। उसका कारण देखिए क्या है। SO4 डबल माइनस जो है इट डजंट ऑक्सीडाइज जनरली। इसका कारण क्या है कि सल्फर का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आता है और सल्फर 6A या 16 ग्रुप का एलिमेंट है और कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। यह सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अतः सल्फेट आयन जब ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो कौन ऑक्सीडाइज होगा? वाटर। और वाटर रिड्यूस होके H2 में जाता है, याद रखना, और वाटर ऑक्सीडाइज होके HO2 में जाता है। और जब ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड मीडियम में हम लोग बैलेंस करें। तो यहाँ हम लोग वाटर को ऑक्सीडाइज करेंगे और वाटर ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा? O2। बैलेंस करने के लिए एसिड मीडियम में ऑक्सीजन जिधर जितना कम होता है उधर उतना ही वाटर जोड़ते हैं। लेफ्ट साइड में एक ऑक्सीजन कम है, एक वाटर जोड़ने से अच्छा है 2H2O लिख दिए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड में 4H+ लगाएंगे और चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। यह एक पुअर सॉल्यूशन है, आप फेज भी मेंटेन कर सकते हैं। यह लिक्विड है और यह O2 गैस है। दैट मीन्स एनोड पर जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा वो ऑक्सीजन गैस होगी और कैथोड का जो प्रोडक्ट होगा वो हाइड्रोजन गैस होगी। अब हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस देख रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ diluted aqueous solution of H2SO4 by using platinum electrode. डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग एक और चीज समझ सकते हैं, इसको एसिडुलेटेड वाटर भी बोला जाता है। दैट मीन्स या तो क्वेश्चन में डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 लिखा रहेगा या एसिडुलेटेड वाटर लिखा रहेगा। दोनों सेम बात है, एसिडुलेटेड वाटर। चूंकि वाटर जो है वह वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्योर केस में पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा एसिड मिलाना पड़ता है बाहर से। ये क्वेश्चन भी IIT 97 में पूछ चुका है, बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका है। देखें, सबसे पहले H2SO4 का हम लोग आयनाइजेशन कराएंगे और H2SO4 आयनाइज होगा तो क्या देगा? H2 aqueous H2SO4 आयनाइज होगा तो 2H+ और प्लस SO4 डबल माइनस देगा। फिर यहाँ हम लोग
H प्लस और वाटर में SRP वैल्यू H प्लस का ज़्यादा होता है तो H प्लस ही रिड्यूस होगा एट कैथोड रिडक्शन। SRP H प्लस का ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ वाटर। इसका 0 वोल्ट आता है और इसका -0.83 वोल्ट आता है। तो यहाँ पे H प्लस ही रिड्यूस होगा। बैलेंस फॉर्म में लिखें तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा H2। दैट मीन्स कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और फिर एनोड का हम लोग देखने वाले हैं। SO4 डबल माइनस ऑक्सीडाइज नहीं होगा। दैट मीन्स एनोड पर वाटर ऑक्सीडाइज। एट एनोड क्या होगा वाटर ऑक्सीडाइज होगा। तो वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या देगा O2 देगा। बैलेंस फॉर्म में लिखने के लिए 2H2 यहाँ लगाएंगे, इधर 4H प्लस लिखेंगे और फिर चार्ज को बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। वाटर लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस है, H प्लस और यहाँ एनोड पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी और कैथोड पर क्या हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी।